हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइप्स का होता है? तो ब्लड सर्कुलेशन 3 टाइप्स का होता है। हाउ मेनी टाइप्स? इट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला होता है ओपन ब्लड। नाम से समझ में आ रहा है, ओपन मतलब खुला। जी हाँ, ओपन मतलब खुला। इसमें ब्लड में किसी नली में नहीं घूमता। इसमें ब्लड जो होता है ना, वो किसी नली में नहीं होता, मतलब वो खुले में सर्कुलेट करता है, खुले में पूरे शरीर में बहता है। नाम से समझ में आ रहा है ओपन ब्लड सर्कुलेशन। तो ओपन मतलब क्या होता है? जिसमें हमारा ब्लड किसी पाइप में ना होके खुला बहे, उसे हम क्या कहते हैं? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जब ये ओपन ब्लड है तो इसमें ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा, है ना। इसका कंकाल इनके शरीर के बाहर होता है। इसका जो कंकाल होता है, जो स्केलेटन होता है, जो हड्डी वाला पार्ट होता है, वो कहाँ होता है? इनके शरीर के बाहर होता है, मतलब ऊपर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं घोंगा, सीप, तिलचिट्टा, कीड़े मकोड़े इत्यादि बहुत सारे होते हैं। तो ये ओपन ब्लड आपको समझ में आया। ओपन ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? इसमें ब्लड किसी नली में ना होते हुए पूरा खुले में बहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए घोंगा हो गया, सीप हो गया, तिलचट्टा हो गया, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत सारे होते हैं। अब जो हमारा ब्लड एक खुले में है, किसी पाइप में नहीं है, तो उसमें ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर से फ्लोट नहीं करेगा, तो ये इसमें ब्लड प्रेशर भी नहीं होता। सेकेंड देखते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। क्लोज मतलब बंद, जिसमें खून एक बंद नलियों में फ्लोट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड एक क्लोज नली में बहेगा। इसमें अब जब नली में क्लोज है, बंद है नलियां, जब वेसल्स आपके बंद हैं, तो क्या होगा? इसमें ब्लड प्रेशर भी होगा। और हड्डी कहाँ होती है? शरीर के अंदर। इसमें हड्डी कहाँ थी? इसमें हड्डी थी ऊपर, और इसमें हड्डी कहाँ है? शरीर के अंदर हड्डी है। तो ये समझ में आया आपको? ओपन और क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है? जिसमें हमारा ब्लड खुले में बहे, ठीक है, जिसमें ब्लड वेसल्स ही ना हो, ब्लड हमारा खुले में फ्लोट करता है, जिसमें ब्लड प्रेशर नहीं होता, जिसमें स्केलेटन कंकाल ऊपर होता है, उसे हम कहते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जिसमें हमारा ब्लड एक नली में फ्लोट करता है, उसे हम कहते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जब क्लोज्ड ब्लड है तो ब्लड प्रेशर होगा, और हड्डियां कहाँ होंगी? अंदर होंगी, है ना। त्वचा मतलब मांस ऊपर होगा, और हड्डी कहाँ होंगी? शरीर के अंदर होंगी। अब मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? कुछ ऐसे जीव आते हैं जिनमें कुछ पार्ट्स में नसें होती हैं और कुछ पार्ट्स में नस नहीं होती है, मतलब कहीं कहीं तो नस होगी उसमें, लेकिन कहीं कहीं नसें नहीं होंगी। जैसे कि मछली, मछली के कुछ हिस्सों में नस होती है और कुछ पार्ट्स में नस नहीं होती है। तो देखिए मछली की पूंछ, पंख, उसमें ब्लड वेसल्स नली के माध्यम से जाएगा। ब्लड किसके माध्यम से जाएगा? ब्लड वेसल्स के माध्यम से जाएगा। जैसे कि मछली की पूंछ और पंख में देखोगे, मछली के शरीर में नस नहीं होती, लेकिन जो बीच का हिस्सा होता है उसमें नस नहीं होती। मछली काटने पर खून उतनी रफ्तार से फैलेगा, उतनी रफ्तार से नहीं फैलेगा, क्योंकि उसमें क्या है? नसें नहीं है ना। तो वहां क्या है? ब्लड फ्लो नहीं करेगा। ऐसे जीव जिनमें कुछ पार्ट्स में नस होती है और कुछ पार्ट्स में नस नहीं होती हैं, मतलब कुछ हिस्सों में नसें होंगी, वेसल्स होंगे, और कुछ हिस्सों में वेसल्स नहीं पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल फिश, फिश के पंख में और पूंछ में वेसल्स के माध्यम से ब्लड सर्कुलेट करेगा, लेकिन जो उसका बीच का हिस्सा होता है उसमें वेसल्स नहीं होते हैं। तो आई होप आपको ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आया होगा। ये 3 टाइप्स के होते हैं, ओपन, क्लोज्ड और मिक्स्ड। थैंक यू।